दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी पोजीशंस आई हैं जिसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की पोजीशंस हैं। जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएट या फिर 10+2 या फिर 10th पास है और उसकी और भी डिटेल्स हैं। और जो ये पोजीशंस हैं वो लेवल 7 की पोजीशंस हैं, जो पीए की हैं। फिर लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन लेवल 4 की हैं और फिर लेवल 2 और 1 की पोजीशन लैब अटेंडेंट्स की हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, ये क्या सारी डिटेल्स हैं। और 23 पोजीशंस टोटल हैं और 27 टू 35 ईयर्स इसके लिए मैक्सिमम एज जो है एलिजिबिलिटी के लिए लिखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी गार्गी कॉलेज की पोजीशंस हैं, रेगुलर पोजीशंस हैं स्केल वाली। और 24 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप 24 जनवरी की डेट को सील कर दीजिए और फिर इसकी डिटेल्स को समझने के लिए जाना पड़ेगा गूगल सर के पास। चलते हैं और देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स क्या कहती हैं। तो दोस्तों गूगल में आके टाइप करते हैं गार्गी कॉलेज, गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये टाइप करने के बाद हम लोग गार्गी कॉलेज के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इसको क्लिक करके वेबसाइट को, इसमें पोर्टल पे जब हम पहुंच जाते हैं तो इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए और सबसे लास्ट में जब हम आ जाते हैं तो इसका जो फुट नोट है, ये फुट नोट वाला रिबन है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक टैब दिया है, उस पर आप क्लिक करिए। फुट नोट पे जॉब अपॉर्चुनिटीज वाला जो टैब है उसमें जब क्लिक करते हैं तो ये हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज के पोर्टल पे पहुंच गए और यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ईमेल आईडीज फॉर परमानेंट पोस्ट्स ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। यानी कि जिन लोगों को इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए कुछ उन्होंने कॉन्टैक्ट के ईमेल दिए हैं। ये पहले क्लिक करके देखते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट में बाद में जाएंगे। तो ये हमारे सामने ईमेल आईडीज आ गए। भाई किसी को कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो तो इन ईमेल आईडीज पे वो परमानेंट पोस्ट्स के लिए वो इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसको कॉन्टैक्ट करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो और इसमें लिखा है ऑनलाइन लिंक टू अप्लाई फॉर परमानेंट पोजीशंस ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इसमें दिया है इन्होंने ऑनलाइन लिंक कि भाई आप किस लिंक पे जाके अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन टैब में जाके आप रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और फिर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, जूनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी अटेंडेंट और अटेंडेंट, तो ये सब फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल्स, आधार नंबर वगैरह देना होगा। उसके बाद फिर ये वैलिडेट हो जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपके सामने एक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहाँ पे आप जाएंगे। तो इस पोर्टल पे आके अब आप अपना लॉगिन करेंगे और इस रजिस्ट्रेशन के साथ फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो डिटेल है एडवर्टाइजमेंट की वो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक टैब दिया है और ये डिटेल्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। तो हम लोग इससे एडवर्टाइजमेंट पे आ जाते हैं। या फिर अगर हम लोग इधर से नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट है आपका, तो ये रजिस्ट्रेशन वाले टैब से मैंने खोल दिया और इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे बाद में कि इसमें क्या लिखा है। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं और फिर इसी टैब पे हमारे पास लिखा है द क्लिक हेयर फॉर क्वालिफिकेशन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिनेशन होगा उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ये क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, ये भी सारी डिटेल्स यहाँ लिखिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या पे स्केल रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्या पे स्केल रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंशन है। और फिर एग्जामिनेशन की डिटेल्स भी मेंशन है कि कैसे आपका एग्जाम होगा। तो इस पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले चलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या बोलती है। तो फिर दोबारा से हम गार्गी कॉलेज के पोर्टल पे चलेंगे और यहाँ पे गार्गी कॉलेज का जो पोर्टल है, यहाँ पे हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है। तो ये लिखा है इसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, नंबर 4 पे एडवर्टाइजमेंट फॉर द परमानेंट पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स पे तो इसमें आप जाके इस एडवर्टाइजमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट खुल गई और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और फिर हम लोग इसमें देख सकते हैं ये 4 जनवरी 2024 की एडवर्टाइजमेंट है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एडवर्टाइजमेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हिंदी में सूचना है विभिन्न गैर शिक्षण स्थायी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और इनका विवरण गार्गी कॉलेज की वेबसाइट पे और साथ 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 दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी लिखा है। तो ये सब चीज़ इसमें मेंशन्ड है। और फिर ये इसका जो पोजीशंस का ब्रेकअप है, कितनी पोजीशंस किसके लिए, वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक के लिए
एक पोजीशन है प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, एक प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के लिए, एक सहायक कनिष्ठ सहायक पुस्तकालय परिचय। तो इस टाइप से ये पोजीशन है। और फिर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हमको और डिटेल्स मिल जाती हैं इसमें, जहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है कि गार्गी कॉलेज की वेबसाइट पे ये सब चीज़। तो बाइलिंगुअल इन्होंने दे रखा है और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। 4 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है। तो भाई अब इसको एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या क्या पोजीशंस हैं और क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आ गया, जिसमें पोजीशंस मेंशन्ड है। तो पहली पोजीशन है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड है, 35 ईयर्स इसके लिए एज है और पे लेवल 7 की पोजीशन है। फिर है पोजीशन, एक पोजीशन लेबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी की है और ये भी अनरिजर्व्ड है, 30 ईयर्स इसके लिए एज है और लेवल 4 की पोजीशन है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोजीशन है, एक पोजीशन है, ये 80 के लिए रिजर्व्ड है और 30 ईयर्स इसका भी एज लिमिट है और पे लेवल 4 की पोजीशन है। जूनियर असिस्टेंट की 2 पोजीशन है, एक एसटी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। 27 एज इसकी ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है और पे लेवल 2 की पोजीशन है। फिर पोजीशंस हैं लैब अटेंडेंट्स की। लैब अटेंडेंट की 3 पोजीशन है, जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड है और एक जो है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। फिर वैसे ही लैब अटेंडेंट की पोजीशन 15 है और जिसमें से 10 अनरिजर्व्ड हैं, 2 ओबीसी की पोजीशन रिजर्व्ड हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है और फिर एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए है। कुल मिला के 30 साल इसके लिए मैक्सिमम एज है, पे लेवल 1 की पोजीशन है। तो 23 पोजीशन टोटल हैं, जिसमें से 14 अनरिजर्व्ड हैं, 2 ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 3 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए और फिजिकली जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 पोजीशंस रिजर्व्ड हैं। तो इस प्रकार से ये रिजर्वेशन रोस्टर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें आपको सबमिट करना है, इसके अलावा और कोई फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इसमें आप नहीं सबमिट करने वाले हैं। ये सब चीज़ इसमें लिखा है और फिर डिटेल्स मेंशन्ड है। थोड़ा और नीचे चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो उसमें और इसके रूल्स रेगुलेशन देखिए। एज रिलैक्सेशन का जो कंडीशन है एससी एसटी ओबीसी के लिए, जो रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन होता है एज में, वो भी मैक्सिमम लिखा है कि मैक्सिमम 5 ईयर्स रिलैक्स किया जा सकता है। और अगर एससी के कैंडिडेट्स हैं फिर एसटी के लिए 3 ईयर्स और इस टाइप से बहुत दूसरी सारी डिटेल्स मेंशन है। तो एज रिलैक्सेशन का भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो डिटेल्स आपको पढ़नी होंगी। तो ये सारा का सारा डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। और फिर जब हम स्क्रॉल करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमको इसके बारे में दूसरी डिटेल्स पता लगेंगी। अ, ये है एप्लीकेशन फी, पॉइंट नंबर 30, जो इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन फी कैसे है। तो एप्लीकेशन फी, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फी भी सबमिट करना होगा, जिसमें अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ फीस है और एससी एसटी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपीज़ है। तो इस टाइप से ये इस लिखा है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए और वुमेन एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी इसमें फी नहीं है, ये सब चीज़ इसमें मैंशन है। एडमिट कार्ड्स हैं वो आपको, जब आप अप्लाई कर लेंगे सक्सेसफुली, तो जो इसके एडमिट कार्ड्स हैं एग्जामिनेशन के लिए, रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें और फिर इंटरव्यू भी होगा, तो वो आपको पोस्ट से नहीं भेजे जाएंगे, वो आपको डाउनलोड ही करने होंगे वेबसाइट से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और आप पहले से टाइम में अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट लास्ट लास्ट में कभी कभी हैंग हो जाती है या रुक जाती है, स्लो हो जाती है, तो उस चक्कर से आप बच जाएंगे अगर आप इन टाइम अप्लाई करते हैं। तो भाई 24 तारीख, यानी इन्होंने लिखा है इसमें कि 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट से। तो 4 तारीख की एडवर्टाइजमेंट है, तो प्रोबेबली 24 25 तक ये खुली रहेगी। तो 24 तारीख से पहले आप अप्लाई करें, वो बहुत बढ़िया रहेगा। सो दैट इज हाउ इट इज देयर। अब आता है कि भाई क्वालिफिकेशंस का क्या कंडीशन है। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है, पे लेवल 7 की पोजीशन है, अपर जो एज लिमिट है 35 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें लिखा है बैचलर डिग्रीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर। तो इन सब पोजीशंस में अगर आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम किया है तो वो आपके पास होना चाहिए। और फिर स्किल टेस्ट के जो नॉर्म्स हैं, डिक्टेशन 10 मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको 10 मिनट की डिक्टेशन लेनी है। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश और 55 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये आपके पास होना चाहिए। और फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, टाइपिंग स्किल्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल है अगर आपके पास कोई डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो या कंप्यूटर साइंसेज का, तो वो डिजायरेबल होगा। या फिर ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा हो, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का डिप्लोमा हो, नॉलेज ऑफ सर्विस रूल्स हो, ये सब चीज़ें आपके लिए डिजायरेबल हैं। और इस क्वालिफिकेशन को आप देख सकते हैं, ये है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशंस। फिर आते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन, जो पे लेवल 4 की पोजीशन है, 30 साल इसमें मैक्सिमम एलिजिबिलिटी दी है। तो शुड हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रेलिवेंट साइंस सब्जेक्ट। तो अगर बॉटनी की पोजीशन है तो आपके पास बॉटनी होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल पे।
और अगर केमिस्ट्री की पोजीशन है तो केमिस्ट्री होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशंस है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। स्केल है इसका पे लेवल 4, एज है 30 ईयर्स। फिर आता है जूनियर असिस्टेंट का। तो जूनियर असिस्टेंट की जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है, और इसमें भी हमारे पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और टाइपिंग स्पीड आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश की होनी चाहिए, और हिंदी टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर्स आपके पास होना चाहिए। तो ये अगर होगा तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 की पोजीशन है, 30 साल इसमें मैक्सिमम एज रखी है, और इसमें आप सिर्फ 10वीं पास होंगे तो चलेगा। और अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस का, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ये जरूरी है लाइब्रेरी के लिए, ये लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल ये डिजायरेबल होगा अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई नॉलेज है। तो ये लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी अटेंडेंट है तो लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट। लेकिन लेबोरेटरी अटेंडेंट जो है इसमें आपके पास सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन 10वीं पास होना चाहिए, और साइंस सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए 10वीं के लेवल पे। तो इतना ही इसमें मेंशन किया है, और 30 साल उम्र है इसमें मैक्सिमम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की ही सबसे ज़्यादा पोजीशन है। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, 10वीं पास वाले कैंडिडेट हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर पोजीशंस हैं, बड़ा ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है रेगुलर पोजीशन में एंटर करने के लिए। अब चल के देखते हैं फिर दोबारा से कि और क्या डिटेल मेंशन करी थी इन्होंने इस पोर्टल पे जब हम आए थे। और क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मेंशन करी थी, और फिर जो है किस टाइप से हमारा एग्जामिनेशन होगा उसका भी डिटेल मेंशन किया था। उसको एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। पे लेवल 7, एज 35 ईयर्स, और बैचलर डिग्री होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर स्किल टेस्ट के नॉर्म्स हैं, डिजायरेबल हमने पढ़ लिया। तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन मीट आउट करने के बाद जब हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो इसमें लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये इंटरेस्टिंग है और यही इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, क्योंकि तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि दो पेपर होंगे। एक पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, 2 घंटे का होगा, और 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें। 2 घंटे का एग्जाम, 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन। और दूसरा पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, वो 3 घंटे का होगा, वो भी 200 मार्क्स का रहेगा। तो इसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा, थर्ड जो इसमें लेवल है वो स्किल टेस्ट है, जिसमें आधे घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, और 50 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको कम से कम 25 मार्क्स स्कोर करने होंगे क्वालिफाइंग। तो कुल मिला के ये आपका 500 मार्क्स का इवैल्यूएशन होने वाला है, और इसके हिसाब से आपको इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो टेस्ट कंपोनेंट क्या होने वाले, पेपर 1 जो आपका रहेगा एमसीक्यू टाइप, उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पोस्ट कंसर्न। जैसी वो पोस्ट है उसके हिसाब से क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के, 100 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ये 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। कुल मिला के 300 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप था उसमें सीधा 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। सिलेबस इसमें मेंशन्ड है कि पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा। तो उसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और किस एरिया से ये क्वेश्चंस आएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस का सेकंड पोर्शन है, रीजनिंग एबिलिटी थर्ड थर्ड पोर्शन है, मैथमेटिकल एबिलिटी फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज एवरेज इनके क्वेश्चंस आते हैं। और इंग्लिश हिंदी वोकेबुलरी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सारे के सारे इंग्लिश हिंदी के पेपर में आएंगे। तो ये सिलेबस मेंशन्ड है कि आपके जो सेक्शन वाइज क्या सिलेबस रहेगा पर्सनल सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए। फिर पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला है, और जिसमें कि क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी हैं, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपको। तो उसका नॉलेज आपको है कि नहीं है ये पूछा जाएगा। और इसमें बेसिकली जो बेसिक नॉलेज पर्टेनिंग टू द फंक्शनल प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्रोफाइल 100 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे। फिर आपका सिचुएशन टेस्ट एनालिसिस होगा। अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी तो उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, 25 मार्क्स उसका। और कंप्यूटर का नॉलेज है 25 मार्क्स उसका। ऐसे लिखने को कहा जाएगा 50 मार्क्स का। तो ये कुल मिला के 500 मार्क्स का हो रहेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बड़े अच्छे लेवल पे ये स्क्रीनिंग होगी। तो इसको आप इसकी डिटेल्स को समझ लें, और उसके बाद फिर स्किल टेस्ट है जिसमें लिखा है कि क्या क्या डिटेल्स इसकी रहेंगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा ये इसमें मेंशन्ड है। तो भाई इसमें भी आप देखिए, इसमें एमसीक्यू होने वाले हैं, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, और 300 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 2 जो है वो स्पेसिफिक लेबोरेटरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये भी 150 मार्क्स का रहेगा। तो और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको कुछ करने के लिए कहा जाएगा, एंड टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स टू क्वालिफाई इन द टेस्ट।
वी हैव टू ऑब्टेन 30 मार्क्स। तो ये इसमें मेंशन किया है, 30 नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे। 450 मार्क्स टोटल होने वाले हैं, 300 प्लस 150। जो टेस्ट के कंपोनेंट है पेपर वन के, वो जनरल साइंस 60 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 300 मार्क्स कुल इसमें होने वाले हैं। और फिर सिलेबस जनरल साइंस का लिखा है, जनरल अवेयरनेस का लिखा है, रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस मेंशन है कि क्या क्या डिटेल्स आएंगी, मैथमेटिकल एबिलिटी है, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फिर पेपर टू के बारे में भी डिटेल मेंशन है कि जो लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और कंप्यूटर नॉलेज, इसके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी रहेगा। स्किल टेस्ट में आपको क्या करना होगा, ये सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। और डूज एंड डोंट्स इन द लेबोरेटरी, क्योंकि लेबोरेटरी की पोजीशन है तो लेबोरेटरी में क्या डूज एंड डोंट्स रहते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमको फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में ये सब डिटेल्स इसमें मेंशन है। इसको आप पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स इन्होंने अच्छे से दे रखी है। फिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए क्या होने वाला है, तो ये आप देख लीजिए। इसमें भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, 150 नंबर होंगे, लेकिन जनरल साइंस और अवेयरनेस इसमें रहेगा। 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का। अब क्या रहेगा इसमें, जनरल साइंस 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और फिर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सिलेबस इसमें भी मेंशन कर रखा है, जो जनरली 10वीं लेवल तक का सिलेबस इसमें है। जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल साइंसेज, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। नॉर्मली 10th तक का जो लेवल रहता है उसका सिलेबस इसमें रहेगा। फिर आता है जूनियर असिस्टेंट की जो पोजीशंस हैं, उसमें भी एग्जामिनेशन होने वाला है, एमसीक्यू टाइप और एसए एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो 200 नंबर का पेपर, 200 मार्क्स का, 3 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी, और 300 मार्क्स टोटल रहेंगे। टेस्ट कंपोनेंट जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, और 50-50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के लिखा है इसमें। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग होगा 100 मार्क्स का, क्योंकि आप असिस्टेंट का काम करने वाले हैं तो इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। फिर ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। और इसके लिए आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा जिसमें आपको ये टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इसका सिलेबस का डिटेल्स भी दिया है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये सब डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है, और बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। फिर आती है लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोजीशन है, उसका भी क्या एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, और उसकी भी डिटेल्स दे रखी है। लेकिन इसमें लाइब्रेरी का है तो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। तो मेन आपका सब्जेक्ट का ही होने वाला है, लाइब्रेरी का है तो लाइब्रेरी के ही बारे में इसमें क्वेश्चन आएंगे। और लाइब्रेरी एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, तो ये लाइब्रेरी की नॉलेज और लाइब्रेरी साइंसेस के बारे में इसमें पूछा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें रहती है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये सब सिलेबस में रहेगा। तो भाई ये सारा सिलेबस और सारा डिटेल्ड कंटेंट ऑलरेडी वेब पोर्टल पे अवेलेबल है। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ जाके आपको एक्सेस करना है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे पहुंचेंगे, तो रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे ये राइट हैंड साइड में यह है, क्लिक हेयर फॉर क्वालिफिकेशन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। और 26 जनवरी इसकी लास्ट डेट लिखी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट 26 जनवरी है, और इस पे ही आपको सब काम करना है, और इस सब इन सब डिटेल्स को आप एक्सेस कर लें। तो तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और जो भी कैंडिडेट्स इनके लिए, इन पोजीशंस के लिए इंटरेस्टेड है, वो डेफिनेटली अप्लाई करें। रेगुलर एडवर्टाइजमेंट है, रेगुलर पोजीशंस की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, और सारी क्वालिफिकेशन, सारे डिटेल्स और डिटेल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है वेबसाइट पे। मेरी शुभकामनाएं हैं उन सब लोगों के लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और यदि आपको इससे संबंधित कुछ और डाउट, क्लैरिफिकेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी दूसरे एडवर्टाइजमेंट के साथ, दूसरे अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।